धनबाद के सिजुआ में शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक समिति के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजन का नेतृत्व जेएमएम टुंडी विधायक मथुरा महतो द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो शामिल हुए। शहीद शक्तिनाथ महतो के आत्मकथा प्रतिमा में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं इंटर कॉलेज के लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो भी पहुंचे। शहीद शक्तिनाथ महतो को श्रद्धांजलि देने के बाद मंच से कुछ दूर भाषण देने लगे। राज्य की हेमंत सरकार पर कड़े हमला किया। वहीं धनबाद से प्रतिदिन 600 करोड़ कोयले की तस्करी होने की भी बात कही। जयराम के भाषण सुनने के लिए खासकर युवा वर्ग जमा हो गए। जयराम के पहुंचते ही स्थिति तनावपूर्ण बन गई। भारी सुरक्षा बल की तैनाती मौके पर देखी गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने शहीद शक्तिनाथ महतो को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, विधानसभा में इनकी तस्वीर लगाने को लेकर परिवार द्वारा आवेदन दिया गया है। इस विषय पर सभी सदस्यों के साथ मिलकर निर्णय लिया जाएगा। वहीं हाल के दिनों में राज्यपाल पर सत्ता पक्ष के द्वारा टिप्पणी किए जाने के सवाल पर कहा, इस तरह के बयान से बचना चाहिए, लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसी ही है, इसलिए कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वहीं विधायक मथुरा महतो ने कहा, शहीद शक्तिनाथ महतो की 45वीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेला का भी आयोजन किया गया है, जो 9 दिनों तक चलने वाला है। वहीं जयराम महतो के अचानक पहुंचने पर इसकी निंदा की। विधायक ने कहा, टुंडी से चुनाव लड़कर देख लें, अस्तित्व का पता चल जाएगा। भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने कहा, उनका लक्ष्य सिस्टम को बदलने का है। विधायक द्वारा बिना बुलाए आने के सवाल पर कहा, श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, उनके मंच पर नहीं गए हैं। टुंडी से चुनाव लड़ने का जो चुनौती उसे दिया जा रहा है, इसकी निंदा करता है। 1932 खतियान झारखंड सरकार द्वारा आनन फानन में खुद को बचाने के लिए लाया गया है। अभी धरातल में यह नहीं उतरने वाला है। यह केवल जनता को ठगने का एक प्रोपोगंडा है। अगर तोहनी में डर लग हो, दबाव के सामना नहीं करे पा रहे हैं, नौकरी रिजाइन थी, घरे खेत हो, 12 बीघा मोदिना रोप के खा, कम से कम 3 टाइम तो कहतो कि चोर नहीं लगे। घरे खेती करके खो, कितना भी यहाँ बड़ा बाबू नजर आ रहा है। कहा कि सब के कमीशन हो, अरे हमें कहाँ कहो, बड़ा बाबू पुलिस साहब 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है धनबाद में महीना में। उधर कहाँ जा रहे हैं? ये छोड़ा निकाल लगो, छोड़ दो। इधर आओ, 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। सुरेश, बड़ा बाबू के पोस्ट 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है, इनका क्या रोल है? 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है धनबाद में। एक थाना प्रभारी से पूछिए इनको कितना कमीशन जाता है। इन लोग बोलता है हम संविधान का शपथ लेते हैं। अरे साफ साफ बोलो ना, हम दलाली करने का शपथ लेते हैं। हम किसी का नाम नहीं लिए हैं, नहीं जानते। झारखंड आंदोलन विशेष तो ये हर साल के भांति इस साल भी इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप सारे लोगों को जानकारी होगा कि झारखंड में विशेष करके
शहीदों के लिए जो भी कार्यक्रम होता है सारे लोग उस पर तत्पर रहते हैं। हम झारखंडी लड़ते लड़ते शहीद शक्तिनाथ महतो जी हमारा अगवा नेता में से एक थे। पहुंचे। अन्याय अत्याचार इनका तमाम जिस चीजों समय के हम लोग विरोधिता करते हुए अपना प्राणों की 23 आहुति दिए हैं। दिवस मना रहे और आज थे। मुझे उस दिन बहुत ही आज खुशनसीब हूँ हमें कि आज उनके अलग शहादत राज्य के दिवस रूप का में अवसर पर झारखंड आज को उनके प्रतिकृति राज्य पर मिला। माल्यार्पण करने का और मुझे अवसर आज मिला है। और विधानसभा लेकिन इस जो विषय झारखंडियों पर का जो चिंतित अधिकार है। हम लोग मिलना प्रयास में चाहिए, हैं। एक आवेदन भी हमको वो कहीं शहीद ना परिवार कहीं की नहीं ओर से मिला। मेरे पास गया हुआ है और कि हमारे हम राज्यवासियों विशेष करके को शहीदों का जो मन में प्रतिमा थोड़ा है सा विधानसभा उदासी परिसर में रहा। लगे। लेकिन हम लोग उसका एक विचार करके इनका सभी शहीदों का 45वां उचित सम्मान के साथ शहादत उनका आते आते प्रतिकृति या मूर्ति लगाने का काम करें। राज्य में झारखंड आंदोलन विशेष तो ये हर साल के भांति इस साल भी इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप सारे लोगों को जानकारी होगा कि झारखंड में विशेष करके शहीदों के लिए जो भी कार्यक्रम होता है सारे लोग उस पर तत्पर रहते हैं। हम झारखंडी लड़ते लड़ते शहीद शक्तिनाथ महतो जी हमारा अगवा नेता में से एक थे। पहुंचे। अन्याय अत्याचार इनका तमाम जिस चीजों समय के हम लोग विरोधिता करते हुए अपना प्राणों की 23वां आहुति दिए हैं। दिवस मना रहे और आज थे। मुझे उस दिन बहुत ही आज खुशनसीब हूँ हमें कि आज उनके अलग शहादत राज्य के दिवस रूप का में अवसर पर झारखंड आज को उनके प्रतिकृति राज्य पर मिला। माल्यार्पण करने का मुझे अवसर आज मिला। इस हम माटी के लोग शहीद का प्रतिमा कब एक विधानसभा में अपेक्षा लगेगा? थी- यहाँ के लोगों की एक अपेक्षा में जिज्ञासा थे है। कि अलग आपका राज्य को सवाल हमको मिला। बहुत ही उचित है। और लेकिन विधानसभा जो इस विषय झारखंडियों पर का जो चिंतित अधिकार है। हम लोग मिलना प्रयास में चाहिए, हैं। एक आवेदन भी हमको वो कहीं शहीद ना परिवार कहीं की नहीं ओर से मिला। मेरे पास गया हुआ है और कि हमारे हम विशेष राज्यवासियों करके को शहीदों का जो मन में प्रतिमा थोड़ा है सा विधानसभा उदासी परिसर में रहा। लगे। लेकिन हम लोग उसका एक विचार करके इनका सभी शहीदों का 45वां उचित सम्मान के साथ शहादत उनका आते आते प्रतिकृति या मूर्ति लगाने का काम करेंगे। राजनीतिक रूप से अभी झारखंड की क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि राज्यपाल पर भी आप जो है सो आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, खास करके सत्ता पक्ष के। देखिए, ये विषय हमसे परे है। चूँकि हम विधानसभा के अध्यक्ष हैं और हमारे समझ से राजनीति में ऐसा थोड़ा बहुत तो होते रहता है, लेकिन ऐसा कोई खास विषय है। फिर भी राज्यपाल पर टीका टिप्पणी करना ये उचित है? महामहिम की उपाधि रहती है। बच के चलना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, देश का एक ऐसा ही स्थिति है। कभी कभी लोग इस तरह बोल भी देते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था श्रद्धांजलि सभा वो ख़त्म हो गया। और इस कार्यक्रम में जो है खास करके हमारे यहाँ पर उद्घाटन में आए थे स्पीकर साहब, झारखंड सरकार के जो स्पीकर हैं श्री रविंद्र नाथ महतो जी, वो आए थे। और हमारे इस कार्यक्रम में सभा व कार्यक्रम में आए थे हमारा आपका डॉक्टर अनिल कुमार महतो जो है जैक के हमारे चेयरमैन हैं, और बाकी ज़िले के सभी पदाधिकारी सदस्य सब आए थे। और माननीय सांसद भी श्रद्धांजलि देने आए थे, वो भी श्रद्धांजलि दे के गए। ऐसे विभिन्न राजनीतिक दल के सब लोग आते हैं, अपना श्रद्धांजलि देते हो जाते हैं। मूव हो रहे हैं। देखिए, हमको उस हिसाब से नहीं जाते हैं। हम अपना काम करते हैं, अपना करते रहेंगे। इस 45 साल में बहुत लोग इस तरह का आया और चला गया है। आज उन लोग गायब हो गया। इस तरह के कितना दिन आएगा देखा जाएगा। क्या लगता है चुनाव लड़ने के लिए कहीं ये वो कोई लड़े न, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। हम तो बोलेंगे मेरे क्षेत्र में लड़े, आए जनता अपनी चुनेगी, वो तो पता तब पता चलेगा। और इसलिए देखिए, ये तो एक तरह से जो है तरीका गलत है और इसका तो हम निंदा करेंगे। क्योंकि जो है आप किसी का सभा चाह रहे हैं, वहाँ आके आप डीजे डमरू बजाने लग गया तो नहीं ना ठीक है। बिना बुलाए आए थे यानी? क्या बुलाया था? तो आया था तो मेजबाना चाहिए था, स्वागत है थोड़ी रहे। वो क्या बोलेंगे, मुख्यमंत्री काल में भी इस तरह का बोला करते थे, तो पब्लिक यही सब बोला था तो जनता जवाब दिया था। इस बार भी वो इस तरह का बोलेगा तो जनता जवाब देगा। जनता के पास है सारा प्रश्न का जवाब, जनता के पास। कहाँ बिन बुलाए हैं? हम शहीद का समाधि स्थल में आए हैं। पहला बात उनको क्लियर करने बोलिए, जिन विधायक रहे चाहे सांसद रहे। हम आपका बेटी का बिहार में नहीं आए हैं, न श्राद्ध क्रम में आ रहे हैं। हम शहीद शक्तिनाथ महतो को सर झुकाने आए हैं। हम सभा में हम स्टेज चढ़े भी नहीं है, हम तो उनका समाधि स्थल में गए हैं। इसलिए स्टैंड क्लियर कीजिए। पहले उनको जानकारी होना चाहिए कि बुलाना कहाँ जाता है और कहाँ नहीं बुलाना जाता है। बुलाया शादी में जाता है, जहाँ डेथ होता है शमशान बुलाया नहीं जाता है। शमशान बिना बुलाए जाते हैं, पहला बात।
शादी में बुला सकते हैं, प्रीति भोज में निमंत्रण भेजा जाता है, शमशान न्योता नहीं भेजा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम शक्ति बाबू की समाधि में आए हैं, हम आपका स्टेज में थोड़ी आए हैं। आप बोलेंगे जयराम बाबू मेला देखने आ गया, तो हम देखने नहीं आएंगे। हाँ, स्टेज चढ़ जाएंगे, आप बोलेंगे निमंत्रण नहीं था। हमारा इरादा यही है, सिस्टम को बदल के रख देना। या तो हम शांत शक्ति की तरह हम भी शांत हो जाएंगे, समाधि ले लेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे आवाज़ गूंजेगी। पहला बात तो विधायक जी को मना ये अशोभनीय बयान है। वो 20 साल 25 साल से राजनीतिक विधायक रह चुके, हम तक नया लड़का है, तो उनको चैलेंज हमको नहीं देना चाहिए और उनको आभास होना चाहिए कि जैसा भी है हम उगता हुआ सूरज है। उगते हुए सूरज को कहिए। आपका जो मांग था 32 से 27%, क्या फिर 15 तारीख को तब दे दें 36% बाहरी को नौकरी? क्या करेंगे 32 का? चबाक खाएंगे? विधायक जी को पहला सवाल कीजिए कि 36% वैकेंसी जो सहायक अभियंता का आता है उसमें 36% बाहरी लोग हैं। बोलिए हम लोग पेपर दें? नाम के साथ एड्रेस के साथ पेपर देते हैं। यानी मुख्यमंत्री जो एकदम ड्रामा, पूरा ड्रामा चल रहा है। 32 अभी 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, तब तक नौकरी को आप कैसे रोकेंगे? अभी टीचर की बहाली आएगी। आपको अगर बीजेपी का ही शासन करना था तो फिर क्या ड्रामा किए? जल जमीन जंगल की सरकार। क्या लग रहा है ये 32 केवल राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा है? 32 सरकार अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल आनंद फानन में लाई है। आप एक रणनीति तय करके लाते, और बिल्कुल अगर 32 लाई भी है तो फिर भी हम आभार करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या विजन है? ठीक है, 32 क्या अभी आप लागू हो गया है? नहीं ना, तो फिर आपके मंत्री बयान क्यों दे रहे हैं कि 32 लागू हुआ, मजा लीजिए।